हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों सीटी 11 आज हमारी होने वाली है। 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज 11वीं क्लास है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर सारा सब कुछ हम देखेंगे। अब कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा लेवल लेकर आओ, लेवल वाले क्वेश्चंस लेकर आओ। तो जो आज आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेवल वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपका एक एक क्वेश्चन लेवल का रहने वाला है। तो जिनके कई दिनों से हो रहा था लेवल लाओ लेवल लाओ, आज आपके सारे क्वेश्चन लेवल वाले ही रहेंगे। लेवल वाले क्वेश्चन ही आज मैंने लिए हैं। वैसे मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, सीटी में इतना लेवल नहीं आएगा। फिर भी अगर लेवल भी आता है तो बीच बीच में अपने ऐसी क्लास भी रहेगी जिसमें लेवल वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आज की क्लास में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छे से सोच समझ कर उत्तर दोगे तभी आपका उत्तर सही होगा, नहीं क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे। सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, कहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे? प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च करोगे डेनियल क्लासेस, डेनियल क्लासेस की ऐप आएगी। डेनियल क्लासेस की ऐप में आपको 10+2 ग्रेजुएशन दोनों के टॉप 15 टेस्ट मिल जाएंगे। वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो तो वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों क्लास हम देखते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी के सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे। पहला प्रश्न पर्यायवाची शब्द से है। पूछा गया है कि निम्न में से पिशुन किसका पर्यायवाची शब्द है? देखो मैंने बताया क्वेश्चंस लेवल के होंगे तो आराम से सोच समझ के तसल्ली से उत्तर देना। वीडियो पॉज कर लेना, अच्छे से उत्तर देना। पिशुन किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या कबूतर का है क्या? कबूतर को तो हम कपोत बोलते हैं, पारावत बोलते हैं, रक्तलोचन बोलते हैं, हारित बोलते हैं, परेवा बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित और परेवा कबूतर को बोला जाता है। एक देर का बंदर, बंदर को कपी, कीश, मरकट, वानर, शाखा मर्ग, हरी आदि बोलते हैं। कपी, कीश, मरकट, वानर, शाखा मर्ग, हरी बंदर को बोलते हैं। एक देखा है कि कोयल, कोयल को काक बोलते हैं, कलापी बोलते हैं, कोकिल बोलते हैं, बसंत दूत बोलते हैं, वन प्रिय बोलते हैं, श्यामा बोलते हैं, पिक बोला जाता है। मतलब तीनों ऑप्शन गलत हैं, तीनों में नहीं है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर होगा। तो पिशुन बोलते किसको हैं? पिशुन तो कौवा को बोला जाता है। कौवा, काग, कान, पिशुन, करट। कौवा, काग बोलते हैं, कान बोलते हैं, पिशुन बोलते हैं, पिशुन भी बोला जाता है, और करट बोलते हैं, करट इनको बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शिखी पर्यायवाची शब्द है। शिखी किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या अग्नि का पर्यायवाची शब्द है क्या? शिखी, पावक, हुताशन, अनल किसको बोला जाता है? वेशवानर किसको बोला जाता है? अग्नि को बोला जाता है। मोर का पर्यायवाची शब्द है क्या? ध्यान देना, मोर को भी शिखी बोला जाता है। शिखी मोर का पर्यायवाची शब्द भी है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ए व दोनों हुए। देखो आज के जो एक एक क्वेश्चन है ना, सब में दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे आंसर दे दोगे। तो सारे प्रश्न आराम से अच्छे से तसल्ली से आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए व दोनों हमारा सही होगा। ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला पूछा है कि शंख कर्ण किसका पर्यायवाची शब्द है? आराम से तसल्ली से सोच समझ लो, वीडियो पॉज कर लो, उत्तर दो। शंख कर्ण किसका पर्यायवाची शब्द होगा? शंख कर्ण हम किसको बोलते हैं? आपको बताना किसको बोलते हैं। शंख कर्ण तो गधे को बोला जाता है। गधे को शंख कर्ण बोलते हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। खुर बोलते हैं, गधे बोलते हैं, गधर्व बोलते हैं, शंख कर्ण बोलते हैं, लंब कर्ण बोलते हैं, शीतला वाहन बोलते हैं। शीतला जी का वाहन क्या था? गधा ही था, जिनका मंदिर चाक्षु जयपुर में बना हुआ है। तो गधा की बात हुई। खुर बोलते हैं, गधे बोलते हैं, गधर्व बोलते हैं, शंख कर्ण बोलते हैं, रासब बोलते हैं, लंब कर्ण बोला जाता है, शीतला वाहन बोलते हैं। ऑप्शन दूसरा सही होगा। पत्थर के भी ध्यान रखना, पत्थर के पर्यायवाची शब्द भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पत्थर को पाषाण बोलते हैं, प्रस्तर बोलते हैं, अश्म बोलते हैं, ग्रीवा बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना, प्रस्तर, पाषाण, पाहन, शिला, उपल, अश्म आदि पत्थर को बोला जाता है। आपको ध्यान देना है। पारावत पर्यायवाची शब्द है। देखो जो क्लास अच्छे से देख रहे हैं वो बता देंगे कि पारावत किसका पर्यायवाची शब्द है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्लास अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। पारावत किसका पर्यायवाची शब्द है?
कबूतर का पर्यायवाची शब्द है, कबूतर को बोलते हैं कपोत बोलते हैं, पारावत बोलते हैं, रक्त लोचन बोला जाता है, हारित बोलते हैं, परेवा बोलते हैं। ये सारे कबूतर के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो ऑप्शन द कबूतर इसका सही होगा पारावत का। पहाड़ को क्या बोलते हैं? पहाड़ को अचल बोलते हैं, अद्री बोलते हैं, धरणीधर बोलते हैं, नग बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, भूधर बोलते हैं। शुकोदन पर्यायवाची शब्द है। शुकोदन किसको बोला जाता है? शुकोदन तो अनार को बोला जाता है। शुकोदन हम अनार को बोलते हैं। तो ऑप्शन ब अनार को बोला जाता है। अनार बोलते हैं, शुकोदन बोल देते हैं, दाड़िम बोल देते हैं, दाड़िम भी बोला जाता है, राम बीज बोला जाता है, राम बीज भी हम बोलते हैं, शुकप्रिय बोल देते हैं और शुकोदन बोल देते हैं, शुकप्रिय शुकोदन आदि बोला जाता है। अब कुछ संधि का प्रश्न आपके सामने है कि त्र्यंबक में कौन सी संधि है? त्र्यंबक में कौन सी संधि है? आराम से सोच समझकर आंसर दो। त्र्यंबक शब्द कैसे बना? त्र्यंबक वैसे हम बोलते किसको हैं? शिवजी को बोला जाता है। त्र्यंबक शब्द कैसे बना? त्रि प्लस अंबक से त्र्यंबक शब्द बन गया। यवर वाली संधि, यण स्वर संधि, त्र्यंबक त्रि प्लस अंबक से त्र्यंबक शब्द बन गया। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, स्वर संधि इसमें आएगी, स्वर संधि इसमें हो जाएगी, ध्यान देना है। विधु प्लस उदय से विधुदय शब्द बन गया। विधु प्लस उदय, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, दीर्घ संधि है। पूछा है कि वाक्य में विधु का अर्थ क्या है? विधु किसको बोलते हैं? विधु किसको बोला जाता है? विधु उसे ही बोलते हैं जिसको हम इंदु बोलते हैं। उसे ही बोला जाता है जिसको शीतांशु, सुधांशु, हिमांशु बोलते हैं। जिसको इंदु बोलते हैं, शीतांशु बोलते हैं, सुधांशु बोलते हैं, हिमांशु बोलते हैं। राकेश, राकापति, शशि, शशांक, मयंक, इंदु, ये सारा किसको बोलते हैं? चांद को बोला जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास दूसरा हो जाएगा, चंद्रमा इसका सही उत्तर होगा। राकेश में संधि है। राकेश में कौन सी संधि आपको बताना है? ये राकेश शब्द कैसे बना? राका प्लस ईश से राकेश शब्द बना। राका प्लस ईश राकेश, राका प्लस ईश राकेश शब्द बना। मतलब ए के बाद में ई आने से उसका ए हो जाता है, उ आने से ओ हो जाता है। गुण स्वर संधि, राका प्लस ईश राकेश। तो इसमें स्वर संधि पूछी है, ऑप्शन फर्स्ट स्वर संधि उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही पूछा है कि अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वीक्षण, ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उत्तर देना है कि अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा। आराम से सोच समझ के उत्तर देना है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद आपको बताना है। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। क्यों होगा? अन्वीक्षण शब्द बना है अनु प्लस ईक्षण से। अनु प्लस ईक्षण से अन्वीक्षण शब्द बन गया। अनु प्लस ईक्षण से अन्वीक्षण शब्द बना है। तो हम बात करेंगे, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ई उ प्लस ई से वी बन गया। यण स्वर संधि, यवर वाली संधि, यण स्वर संधि। अन्वीक्षण में इनमें से कोई नहीं, यण संधि है। अनु प्लस ईक्षण से अन्वीक्षण शब्द बना। देखो एक एक प्रश्न लेवल वाला मिलेगा, अच्छे लेवल वाला मिलेगा, और बीच बीच में आपके इस तरह की क्लासेज भी आएंगी। देखो मैं सारी चीज़ें करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, नॉर्मल लेवल भी करवाता हूँ, मीडियम भी करवाता हूँ, हाई लेवल भी कराता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम आपके कैसा भी हो, आसान हो, मीडियम हो, हाई लेवल का हो, आप निकल जाओगे, आप पेपर निकाल लोगे, अटकोगे नहीं। देखो जो डेनियल क्लासेस पे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, वो एग्ज़ाम में अटकते नहीं हैं, वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। यहाँ सारा सब कुछ बताया जाता है, एक एक प्रश्न से कोई 10-10 प्रश्न करवाए जाते हैं, सारी चीज़ें कवर करवाई जाती हैं। तो यहाँ से अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, एग्ज़ाम आसानी से, CET आसानी से निकाल लोगे। अच्छे से जो जो चीज़ें बताऊँ उस पर अच्छे से ध्यान देना, एक्स्ट्रा फैक्ट करवाऊँ उनको अच्छे से करके जाना, एग्ज़ाम आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है कि अब प्लस द से अपबोध शब्द बना है। अपबोध का अर्थ क्या है?
किसको बोलते हैं? बोध। तो अबोध हम बादल को बोलते हैं, बादल को बोला जाता है। अच्छा, अप किसको बोलते हैं? अप किसे बोला जाता है? अप पानी को बोला जाता है, अप हम पानी को बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला समास से प्रश्न है, कुछ समास के प्रश्न आपके सामने हैं। स्वर्गवास में कौन सा समास है? स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, अधिकरण में पर नॉर्मली देखा जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन स्वर्गवास, स्वर्ग में वास अर्थात मृत्यु की बात हो रही है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि उसका तो स्वर्गवास हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग में वास हो गया, उसका मतलब क्या निकलेगा? तीसरा अर्थ निकलेगा कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो स्वर्गवास में हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास इसमें हो जाएगा। ऐसे ही पूछा है कि अनुचर में कौन सा समास है? अनुचर में कौन सा समास आपको बताना है। अनुचर, पीछे चलने वाला, अनुचर कौन सा समास होगा? यहां बात हो रही है सेवक की, अनुचर पीछे चलने वाला सेवक की बात हो रही है, मतलब यहां पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जहां तीसरा ही अर्थ निकलेगा बहुव्रीहि समास होगा। अनुगंगा में कौन सा समास है? अनुगंगा, गंगा के समीप, अनुगंगा गंगा के समीप कौन सा समास हुआ? हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है या प्रधान होता है, वहां अव्ययी भाव समास होगा। तो यहां अनुगंगा में गंगा के समीप अव्ययी भाव समास होगा, इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यहां हम अव्ययी भाव समास करेंगे। बहुसंख्यक में कौन सा समास है? बहुसंख्यक, बहुत है जिनकी संख्या, बहुसंख्यक बहुत है जिनकी संख्या क्रमधारीय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा बहुसंख्यक में क्रमधारीय समास होगा, बहुत है जिनकी संख्या। हितार्थ का समास विग्रह क्या होगा? हितार्थ जिसका दूसरा पद अव्यय है, हितार्थ हित के अर्थ, ऑप्शन तीसरा हितार्थ हित के अर्थ, तो समास विग्रह हो जाएगा हितार्थ का हित के अर्थ। तीसरा हमारा इसमें सही ऑप्शन, सही उत्तर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। तो इंग्लिश की अब हम बात करेंगे। द हाउस ऑफ एन एस्किमो इज कॉल्ड, द हाउस ऑफ एन एस्किमो इज कॉल्ड, इग्लू कहा जाता है, उसे हम इग्लू कहते हैं। देखो ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया जहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, बर्फ़ का एरिया होता है, वहाँ उसी पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर ही ऊपर एक छोटा सा बर्फ़ का बना हुआ जो होता है उसे हम इग्लू को बोलते हैं। जो बर्फ़ का छोटा सा एक कमरा टाइप का बना देते हैं, जो रहने के लिए बनाया जाता है, शेल्टर के लिए बनाया जाता है, उसको ही इग्लू कहते हैं। तो उसे हम इग्लू बोलेंगे। द हाउस ऑफ एन एस्किमो इज कॉल्ड इग्लू। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब ये शोक सभा जो वाली पोइम होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको एलजी बोला जाता है, उसको एलजी बोलेंगे, ELEGY एलजी। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग इज कॉल्ड एलजी। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प इज कॉल्ड, जो पोस्टेज स्टाम्प को कलेक्ट करता है उससे क्या बोलेंगे? उसे फिलेटेलिस्ट बोला जाएगा, फिलेटेलिस्ट उसे हम बोलेंगे। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प इज कॉल्ड फिलेटेलिस्ट। देखो वन वर्ड की मैं आपको बात बताऊं, देखो ध्यान देना, अगर आपको वन वर्ड करने के लिए ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, आपके एग्ज़ाम में दिक्कत होगी अगर ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर लोगे। एग्ज़ाम में कन्फ्यूज हो जाओगे अगर ऑप्शंस के सहारे रहोगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको यही सलाह देता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से याद करो, बिना ऑप्शन के याद करो। आपको माइंड में उसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शंस के भरोसे जाओगे दिक्कत होगी, समस्या होगी, पेपर खराब हो जाएगा। ध्यान देना, ऑप्शंस के भरोसे नहीं रहना, आपको वैसे ही याद होने चाहिए, वैसे ही वन वर्ड आने चाहिए। अगला है कि टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे?
रेड टेपिज्म बोलेंगे, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म कहलाएगा। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जिसे हम बोलते हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज इज कॉल्ड, देखो मैंने आपको बोला कि कंफ्यूज हो जाओगे, इसका आंसर होगा पॉलीग्लोट। आपके ऑप्शन मिलेंगे पॉलीग्लोट, पॉलीगेमी, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे और आप वैसे ही याद रखोगे पॉलीग्लोट आंसर, तो आपके दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान देना, बिना ऑप्शन के आपको याद करने हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज इज कॉल्ड पॉलीग्लोट। अब इंग्लिश में आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक हैं, उसके आंसर देने हैं। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन आई डैश द ऑफिस, बरसात रुक गई थी जब मैं ऑफिस पहुंचा, जब मैं ऑफिस पहुंचा तब बरसात रुक गई थी। तो इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट द ऑफिस, जब मैंने ऑफिस छोड़ा तब बरसात रुक गई थी। तो इसमें आएगा लेफ्ट आएगा, ऑप्शन तीसरा सही होगा। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, बरसात रुक गई थी, व्हेन आई लेफ्ट द ऑफिस, जब मैं ऑफिस से निकला था तब बरसात रुक गई थी। लेफ्ट मतलब जब मैं निकल गया था। हैड यू रीच द स्टेशन ऑन टाइम यू डैश बोर्ड द ट्रेन, तो हैड यू रीच द स्टेशन ऑन टाइम यू वुड हैव बोर्ड द ट्रेन, ऑप्शन तीसरा इसमें सही होगा। हैड यू रीच द स्टेशन ऑन टाइम यू वुड हैव बोर्ड द ट्रेन, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला है कि राज इज लर्निंग हाउ डैश गिटार, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ना, इसको ऐसे बोला जाता है, जैसे राज इज लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार, हाउ टू प्ले गिटार। जैसे मैं स्विमिंग सीखता हूँ, हाउ टू डू स्विमिंग, इस तरह से बोलते हैं। हाउ टू इसमें हम लगा देंगे, हाउ टू प्ले इस तरह से लग जाएगा। जैसे हाउ टू प्ले क्रिकेट हम बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट नो हाउ टू प्ले बास्केटबॉल। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो राज इज लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। राहुल डैश सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन सिंस लास्ट वीक, सिंस फोर का प्रयोग हो गया। सेंटेंस आपको इस तरह से बना हुआ दिख रहा है। राहुल सिंगुलर है, हैज़ बीन आएगा, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, तो राहुल हैज़ बीन सफरिंग होगा। राहुल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन सिंस लास्ट वीक, लास्ट वीक से किसे सफ़र कर रहा है, क्या समस्या उसके, माइग्रेन हो रखा उसके, तो हैज़ बीन सफरिंग हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हैज़ बीन सफरिंग। सनी डैश फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, बचपन से सनी फुटबॉल खेल रहा है, और यहाँ पे सनी सिंगुलर है, तो सनी हैज़ बीन प्लेइंग होगा। सनी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, सनी बचपन से फुटबॉल खेल रहा है, अभी भी खेलता है, मतलब क्या है, अभी भी खेलता है, बचपन से खेल रहा है। विनीता डैश हर कार फॉर रिपेयर लास्ट वीक, तो विनीता सेंट हर कार फॉर रिपेयर लास्ट वीक, लास्ट वीक को उसने अपनी कार को रिपेयर के लिए दिया था, तो सेंट हर कार फॉर रिपेयर लास्ट वीक। हिंदी की बात हो गई, इंग्लिश की बात हो गई। अब कुछ अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे अच्छे राजस्थान जीके के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की मेजबानी करेगा, कौन करेगा आपको बताना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी कौन करेगा। 2023 की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा, ऑप्शन दूसरा सही होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। ढंग से रट लेना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, बाली में हुआ। कहाँ हुआ, बाली में हुआ, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बाली में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। हाल ही में G20 का नया अध्यक्ष कौन बन गया। हाल ही में G20 का अध्यक्ष बना है, काफ़ी चर्चा में भी है। अगर आप न्यूज़ से जुड़े हुए हो, डेली अपडेट से जुड़े हुए हो, तो आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में भी है। भारत बन गया है, हमारा भारत बन गया है, ऑप्शन फर्स्ट, भारत G20 का नया अध्यक्ष बन गया है।
कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ ईयर 2022 क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ ईयर 2022 आपको बताना है क्या है? होमर, ऑप्शन सेकंड HOMER, होमर, यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ ईयर 2022 होमर हो जाएगा। अगला है कि बांग्ला महोत्सव 2022 मनाया गया। वांगला महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। ऑप्शन फर्स्ट, मेघालय में वांगला महोत्सव 2022 मनाया गया। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ बनेगा? भारत का फर्स्ट पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ बनने जा रहा है? नोएडा उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। नोएडा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। देखो, आपके लिए जितनी मेहनत डेनियल क्लासेज द्वारा की जा रही है, थोड़ी सी आपको करना है, हल्का सा एफर्ट करना है। वीडियो को पॉज करो, अभी मेरे सामने हाथों हाथ वीडियो पॉज करो और अभी वीडियो शेयर करो। जितना ज़्यादा हो सके आपके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ हो सके वीडियो शेयर करो। वीडियो पॉज कर लो बीच में और जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है। हम यहाँ थे उपन्यास के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% देखने को मिलेगा। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? मधु कांकरिया को मिला है। ऑप्शन सेकंड, मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कांकरिया। ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ थे के लिए मिला है उनको। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से हैं, भाला फेंक से हैं। तो जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन फोर्थ हमारा सही। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर ये बन गए हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए चुनाव आयुक्त तो अरुण गोयल बने हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन इसी तरह के हैं। अरुण गोयल बने हैं। ऑप्शन सेकंड होगा, अरुण गोयल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अच्छे से सोच समझकर, अच्छे से पढ़ के बाद में उत्तर देना। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? आराम से सोच लो, समझ लो, तसल्ली से। जब मैं बोल रहा हूँ सोच समझ के, तो मतलब सोच समझ के उत्तर देना है, जल्दबाजी में नहीं देना है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको देना है। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लांस नायक मंजू बनी है, इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। कौन बनी है? लांस नायक मंजू बनी है। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बन सकते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। लांस नायक मंजू, ऑप्शन चौथा सही होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बेंजामिन नेतन्याहू। कहाँ के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है आपको बताना है। ये मध्य प्रदेश वाले कितने हैं? मध्य प्रदेश किनका आंसर जा रहा है? मध्य प्रदेश उत्तर नहीं है इसका। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ध्यान देना है। मध्य प्रदेश आंसर नहीं है। ये टाइगर रिजर्व स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे दिखा मध्य प्रदेश ही होगा आंसर, वही है ज़्यादा। मध्य प्रदेश आंसर नहीं है, उत्तर प्रदेश आंसर है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? एग्जाम वाला प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिलेगा? ऑप्शन दूसरा सही होगा, शरत कमल अंचता को मिलेगा। शरत कमल अंचता। चलो सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। जो शरत कमल अंचता है, इनका संबंध किस खेल से है?
शरत कमल अंचता का संबंध किस खेल से है? कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर देना है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सभी को उत्तर देना है। इसका आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद तैयब इकराम बन गए हैं। मोहम्मद तैयब इकराम कहाँ से हैं? ये पाकिस्तान से हैं। मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। केसरबाग की छतरियां कहाँ हैं? अगला प्रश्न, केसरबाग की छतरियां कहाँ हैं? अगर पूछता कि केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ है? रामसागर केसरबाग वन विहार, ये अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में। उत्तर हो जाता। ऑप्शन में ही नहीं है धौलपुर, तो पूछ रहा है कि केसरबाग की छतरी कहाँ है? केसरबाग की छतरियां वहीं हैं जहां 84 खंभों की छतरी है। अब ये 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी है और केसरबाग की छतरियां भी बूंदी में ही हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बूंदी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रसिया की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? रसिया की छतरी राजस्थान के टोंक जिले में है। राजस्थान का टोंक जिला हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में फूटी बावड़ी है? अब कई स्टूडेंट कमेंट भी करेंगे ये सिर्फ प्रश्न कहाँ से लाए हो, पहली बार सुने मैंने तो ये प्रश्न। तो अगर देखो लेवल के प्रश्न आ गए, अच्छे खासे प्रश्न आ गए, वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। फूटी बावड़ी कहाँ है बताओ? टोंक जिले में फूटी बावड़ी है। कहाँ पर है? टोंक जिले में है। बनेड़ा की चोखी बावड़ी कहाँ है? बनेड़ा की चोखी बावड़ी ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा जिले में है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बनेड़ा की चोखी बावड़ी। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला है कि किसने राजस्थान की आकृति रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है? किसने कहा है? हैंडले ने कहा है। किसने कहा है? हैंडले ने कहा है। ऑप्शन सेकंड, हैंडले ने रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है, राजस्थान की आकृति को कहा है। हैंडले कहा। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। देखो मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरे को टीचिंग का नॉलेज है 90% इस प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट गलत देंगे। अब वो चाहे जल्दबाजी में दो, कैसे भी दो, 90% उत्तर गलत देंगे। पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, इसका उत्तर धौलपुर होगा। धौलपुर कैसे होगा? अगर आपसे पूछा जाता अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तब आप उत्तर बीकानेर कर देते, सही हो जाता। यह पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा पाकिस्तान की तरफ लगती है उससे सर्वाधिक दूर कौन सा है? उससे सर्वाधिक दूर तो धौलपुर है, जो राजस्थान का पूर्वी जिला है, जो राजस्थान के सबसे पूर्व में आता है। सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर, इसलिए इसका उत्तर धौलपुर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो सर्वाधिक दूरी पर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, हम थोड़ी सी लाइन चेंज कर देंगे, आंसर अलग हो जाएगा उसका। तो छोटी छोटी बारीकियां भी आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, तभी जाकर अच्छे नंबर आप एग्जाम में लेकर आओगे। अगला कि राजसमंद जिले का जिला मुख्यालय राजसमंद नाम से नहीं है, इसका जिला मुख्यालय किस नाम से है? राजनगर नाम से है। किस नाम से है? राजनगर नाम से है। ऑप्शन दूसरा, राजनगर हमारा सही उत्तर होगा। मरुस्थल के ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं, जिसमें बीकानेर, चूरू जैसे जिले आते हैं? मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग, बीकानेर, चूरू वाला क्षेत्र, जहां पे आपको ऊपर उठा हुआ भाग देखने को मिलेगा मरुस्थल का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे थल्ली कहा जाता है। मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग थल्ली कहलाता है। ऑप्शन होगा तीसरा सही, उसे हम थल्ली कहते हैं। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी या मायरजी है, ठीक है। दूसरी तारागढ़ है। दूसरी कौन सी है? तारागढ़। तो ऑप्शन तीसरा तारागढ़ इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? जसवंतपुरा की पहाड़ी तो राजस्थान के
जालोर जिले में है। जालोर जिले में राजस्थान की जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। 50 प्रश्न देखे, अच्छे लेवल के देखे, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी काफ़ी चीज़ें हमने कवर की। अच्छे लेवल के आपको यहाँ से प्रश्न मिले। PDF नेक्स्ट डे डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलती है। वहाँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ PDF भी मिल जाती है। जिनको CET 10+2 CET ग्रेजुएशन की टेस्ट सीरीज लगानी है, अच्छी टेस्ट सीरीज देनी है, टॉप 15 पेपर देने हैं, प्ले स्टोर से डेनियल क्लासेज की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ आप दे सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।